BBN7 न्यूज, सार्थक सच। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इरफान पठान और आप देख रहे हैं BBN7 न्यूज। मोहब्बत में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सबको चौंका दिया। 3 साल की मोहब्बत के बाद दो युवतियों ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर कोर्ट मैरिज कर ली। परिवार ने भी आखिरकार खुश होकर वैवाहिक रस्मों से उनका स्वागत किया है। हेमा और पूजा का यह कदम बुंदेलखंड में चर्चा का विषय बन गया। देखिए मोहब्बत से संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। पूजा के इश्क में हेमा बनी हेमंत। यह कहानी चरखारी कस्बा के छोटा रमना मोहल्ले की है। 20 वर्षीय हेमा जो दिल्ली में फल की दुकान चलाती है और 18 वर्षीय पूजा जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की रहने वाली है। मामा के घर गई हेमा की मुलाकात जब पूजा से हुई तो दोनों की दोस्ती यूं परवान चढ़ी कि एक दूसरे को दिल दे बैठी। 3 साल के इश्क में लंबी दूरी मगर दिल के बेहद करीब रही। दोस्ती से शुरू हुई यह नाता धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। 3 साल तक छुपी रही इस मोहब्बत ने सामाजिक दबावों के बावजूद 6 अक्टूबर को दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर सारे बंधन तोड़ डाले। बहुत अच्छा फील हो रहा है और हम खुश भी बहुत हैं और अपनी अपनी लाइफ है, अपनी तरीके से जियो। अच्छा, किसी जैसे लोग कहते होंगे कि आप लड़की हो के लड़की से शादी कर दी, ऐसा ऐसी बातों को नहीं इग्नोर करते हैं। अगर यही सोच के चलते तो लोग बाग तो पढ़ाई तक को मना करते थे। अरे उसकी लड़की तो ये है वो फलाना वहाँ ऐसे करने जाती। तो अगर लोगों को देख के चलेंगे तो कभी आदमी कोई अगर जॉब के लिए भी अगर पढ़ाई करता है तो उसे भी भुगतान देते नहीं, वहाँ पढ़ाई नहीं कर रही, ये कर रही है। आज की डेट में लड़कियों को बहुत रोक टोक है, तो इसलिए हमने उनकी बातों का गौर ही नहीं दिया। अपने अपने अपनी मर्जी से रहते हुए जो भी करना है फैसला खुद लेते रहे। कि आपने बताया शिक्षा को लेकर आप पढ़ाई करती हैं, कितने तक पढ़ी है? BA सेकेंड ईयर हो रहा था मेरा। BA सेकेंड ईयर। और अचानक ये प्रेम विवाह करने का मन कैसे बन गया? बातचीत ज्यादा मम्मी घर में पता चल गया था तो मम्मी लोग टॉर्चर करने लगी। नहीं ये वो है फलाना करती है। तो मैंने कि नहीं, मैंने कि मैं एक काम करो आप शादी करो। तो वो शादी करवाने को भी नहीं तैयार है। तो हमने फिर सोच लिया कि इससे खुद ही कर लेते हैं। शुरुआत में हेमा के माता पिता ने झिझक दिखाई जबकि पूजा के परिवार ने कड़ा विरोध किया, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदल गईं और दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। हेमा और पूजा अब खुलकर साथ रह रही है। कल लौटने पर पारंपरिक रस्में निभाई गई, मुंह दिखाई और बधाई गीत भी गाए गए। हेमा ने जेंडर चेंज सर्जरी की योजना की बात कही जबकि पूजा ने प्रेम और समर्पण से अपना जीवन हेमा के साथ बिताने का भरोसा दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, शादी खुश हूँ शादी करके। और 3 साल से हम बात करते रहे हैं। आगे जाके हम लोग शादी कर ली और हम दोनों खुश हैं बहुत। जैसा कि ये पहला चरखारी में ऐसा देखने को मिला है कि एक लड़की ने दूसरी लड़की से शादी की है। इसके संबंध में क्या कहेंगे? क्या आप किसी लड़के से शादी करने की इच्छा नहीं रखते? बिल्कुल भी नहीं, शुरुआत से हम ऐसे रहे हैं बॉयज में और मन था, दिल था और प्यार था इनसे, इसलिए शादी करनी। तो आप लोगों का ये प्रेम कितने दिनों से और कहाँ से प्रारंभ हुआ, कितने दिनों तक चलता रहा? 3 साल तक चलता रहा और ये हमारे मामा के इधर रहती थी सामने, इनको देखते रहे, ये भी हमें देखती रही और आगे जाके नंबर दिया, फिर हमारी बातचीत चली। तो जब ये प्रेम चला इस दौरान आप लोगों के दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया कि हम एक लड़की होकर लड़की से शादी करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? वो सोचा ही नहीं, इस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं इन चीजों के कि हाँ बॉयज में रखा है। बस लड़कियों में था शुरुआत से इंटरेस्ट कि लड़कियों से बात करें, उनसे प्यार बातचीत रहे। जैसा कि अब शादी हो चुकी है और लगभग 3 माह हो चुके हैं, आपका पारिवारिक जीवन कैसे चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत खुश हूँ। ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ, हमारी पूरी फैमिली खुश है और सब दोस्त भी सब अच्छा ही बोलते हैं। हेमा की मां फूलबत्ती ने कहा कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। दोनों ने शादी कर ली है, अब राजी खुशी रह रहे हैं। ये दिल्ली में शादी करी हुई है, घर में ही रहते हैं। हमें दोनों अच्छे खुशी खुशी अपना बिता रहे हैं। मना किया था कि नहीं करना है बेटा शादी, तो कह रहे थे हम अगर नहीं करोगे तो हम एक दूसरे को मर जाएंगे। हम हेमा भी कह रही थी मर जाऊंगी, वो कह रही थी मैं मर जाऊंगी। तो फिर यहाँ जाके थाने में दोनों पेश हो गए थे। तो वहाँ जाके थाने में पुलिस वालों ने कहा कि नहीं कर लो, उन्होंने करवा दी थी। वहाँ पे SHO साहब थे और सारे पुलिस वाले थे, सब उन्होंने मिलकर उन्होंने की शादी करवा दी थी। वहाँ भी उनके माँ बाप थे, मम्मी पापा थे, भाभी भैया थे, सारे लोग थे और वहाँ भी मैं भी मौजूद थी। सबके सामने शादी हुई थी। बस इसके बाद दोनों साथ में अच्छे से राजी खुशी रह रहे। बहरहाल मोहब्बत की यह कहानी बताती है कि प्यार किसी नियम या परंपरा का मोहताज नहीं होता। हेमा और पूजा ने जो रास्ता चुना वह आसान नहीं था, लेकिन दोनों अपने फैसले पर डटी रही। परिवार का साथ मिलने से उनका हौसला और बढ़ा। यह कहानी समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि खुश रहने का हक हर इंसान को है। मोहम्मद सरफराज, BBN7 न्यूज, मोहब्बत। BBN7 न्यूज, सार्थक सच।